यही कहीं 70 साल पहले एक गांव हुआ करता था। नाम था छतरपुर। और उस गांव में एक पुरानी हवेली हुआ करती थी। ठीक उसके थोड़ी ही दूरी पर एक कब्रिस्तान था, जो गांव से कुछ दूरी पर था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो कोई रात में कब्रिस्तान गया वो वापस नहीं आता। इसके वजह से गांव के लोग वहां जाने के लिए डरते थे और उसके बारे में बात करना भी अशुभ मानते थे। गांव के लोग कहते थे, कब्रिस्तान में तांत्रिक को जिंदा दफना दिया गया था। वो अपनी तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल करके गांव के स्त्रियों को अपने वश में कर लेता था और उन्हें बलि चढ़ाता था। जब ये गांव वालों को पता चला, सब गांव वालों ने मिलकर उसको वहीं जिंदा दफना दिया। तब से गांव में कुछ अजीब होने लगा। जो भी रात में कब्रिस्तान गया वो वापस नहीं आया, अजीब तरह से गायब हो गया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहां है। कुछ साल बीत गए। वो हवेली अब खंडर बन चुकी थी और कब्रिस्तान भी धीरे धीरे से मिट्टी में समा गया था। अब गांव में बिजली आ चुकी थी और गांव के लोगों का शहर जाना आना शुरू हो चुका था। गांव के बच्चे पढ़ाई के लिए शहर में रहा करते, छुट्टी के समय गांव आया करते। सिया, रोहन, नेहा, करण, रवि सब अच्छे दोस्त थे। वो छुट्टी में गांव आए हुए थे। उन सब ने गांव के कहानी को सुना था, मगर कोई विश्वास नहीं करता था। सब दोस्त यही सोचते थे कि ये सब गांव के लोगों ने बनाया कहानी है। सब ने मिलकर फैसला किया कब्रिस्तान का सच जानने का। एक दिन घर वालों को बिना बताए सब लोग एकजुट हो गए। वो सब अपने कैमरा, फ्लैशलाइट और स्नैक्स लेकर रात 11 बजे निकले। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कब्रिस्तान में रात भर रुकेंगे, वीडियो बनाएंगे और सुबह तक सबूत लेकर वापस लौटेंगे। सब लोग धीरे धीरे से कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगे। ठंडी हवा चल रही थी। जंगल में सन्नाटा था। दूर से कुत्ते और भेड़ियों की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चलते चलते वो सब कब्रिस्तान के नज़दीक आ पहुंचे थे। जैसे ही वो कब्रिस्तान के गेट के पास आ पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। गेट पुराना था, जंग लगा हुआ और खुद ही क्रींच की आवाज़ के साथ खुला। सिया ने मजाक में कहा, वेलकम टू द हेल। अंदर जाकर सबने देखा पुरानी कब्रें, टूटी हुई मिट्टी के बर्तन और एक बड़ा सा बरगद का पेड़, जिसके नीचे कुछ पुराने चंदन के दिए जल रहे थे बिना किसी के। नेहा ने एक पुरानी कब्र पर बैठकर सेल्फी ली, लेकिन फोटो में उसके पीछे कोई और का चेहरा था, एक जली हुई औरत का चेहरा। जब उसने सबको दिखाया, सब हंस दिए, ये तो कैमरा का ग्लिच होगा। पर उस वक्त पेड़ से एक पत्ता गिरा और हवा बिल्कुल रुक गई। करण बोला, कुछ तो अजीब लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन करण ने रोका, अभी तो मज़ा आ रहा है, थोड़ा एक्सप्लोर तो करते हैं। सब अलग अलग हो गए। रोहन और रवि एक तरफ गए, नेहा और सिया दूसरी तरफ। करण अकेले रह गया क्योंकि उसका फ्लैशलाइट काम नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक तेज चीख की आवाज़ आई, सिया की। सब भागकर उसकी तरफ गए। उसने कहा, किसी ने मुझे खींचने की कोशिश की। उसके हाथ पे लंबे नाखून के निशान थे। उसके बाद चीज़ें बदलने लगी। रात भर चुकी थी, हर तरफ अंधेरा। फ्लैशलाइट की रोशनी भी कमज़ोर पड़ रही थी। दूर से किसी का रोने का आवाज़ सुनाई दे रहा था। नेहा ने कहा, यहाँ से चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। सबको एहसास हो चुका था, यहाँ कुछ तो अजीब है। वो सब भागने के लिए सोच ही रहे थे, तब दूर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई। डर के मारे सबने अपना अपना सामान छोड़कर भागना शुरू किया। वो सब कब्रिस्तान के गेट की तरफ भागे, मगर भागते भागते
फिर वही बरगद के पेड़ के पास आ पहुंचे। पेड़ के नीचे दिए जल रहे थे। वही पास में कब्र के ऊपर एक पुरानी डायरी थी। बार बार कोशिश करने के बावजूद वो उसी पेड़ के पास पहुंच रहे थे। उस डायरी में लिखा था, मैं पंडित शास्त्री हूं। इस कब्रिस्तान को मैंने ही बंद करवाया था। यहाँ तांत्रिक की बुरी आत्मा और गांव की स्त्रियों की आत्मा भटकती है। उसकी आत्माएं शांत नहीं हो पाई। यह जगह श्रापित है। रात को कोई अंदर आया तो कभी लौट कर नहीं गया। रवि ने कहा, ये तो वही श्रापित वाली कहानी है, इसके बारे में गांव वाले कहते थे। रोहन बोला, अब समझ में आया डर क्यों लग रहा था। हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। वो सब फिर से भागने लगे, मगर उनके पीछे कोई साया आ रही थी, लंबी काली और आंखों से लाल रोशनी निकलती हुई। रवि चिल्लाया, ये क्या है? वो छाया हवा में उड़ती हुई उनके सामने आई। उसका चेहरा जला हुआ, मुंह से खून टपक रहा था। उसने नेहा को पकड़ लिया और पेड़ के नीचे ले गई। सब चिल्लाते रहे, लेकिन नेहा गायब हो गई, जैसे जमीन ने निगल लिया हो। और करण भी गायब हो चुका था। अब बचे सिर्फ रोहन, सिया और रवि। उन्होंने सोचा, बस अब वापस नहीं रुक सकते। वो गेट की तरफ भागे, लेकिन गेट अब बंद हो चुका था। पीछे से आवाज आई, अब आइए, कब्रिस्तान में आपका स्वागत है। रवि ने मुड़ के देखा, करण खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद, चेहरा मुर्दों जैसा। उसने बोला, मैं वापस आ गया हूँ, अब तुम सब भी यहाँ रहोगे। रवि चिल्लाया और गिर पड़ा। सिया ने एक लोहे की रॉड उठाई और गेट तोड़ने लगी। आखिरकार गेट थोड़ा सा खुला और सिर्फ रोहन और सिया ही बाहर निकल पाए। 2 दिन बाद पुलिस ने कब्रिस्तान को चेक किया। कोई सबूत नहीं मिला, सिर्फ एक डायरी और 3 लोगों के मोबाइल फोन। रोहन और सिया ने गांव छोड़ दिया, लेकिन हर रात उन्हें सपने आते, नेहा, करण और रवि के, जो कहते, वापस आ जाओ, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। छतरपुर का कब्रिस्तान आज भी वैसा ही है। जंगल के अंदर बरगद के पेड़ के नीचे दिए जलती हैं, बिना किसी के, शायद किसी और के इंतजार में, आपके लिए।